भाई ये क्लब्स क्लेम तो करते हैं कि ये पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो कुछ ऑफिशियल्स हैं, वो ये बताते हैं कि ये विमेन के लिए अनसेफ भी हैं क्लब्स। ऐसा कहते हैं कि पहले तो कम लोग आते थे बर्लिन के इन क्लब्स में, लेकिन कोविड के बाद और इंटरनेट के आने के बाद जब इन क्लब्स के बारे में बातें बाहर निकल के आने लगी, इन क्लब्स का क्रेज़ और बढ़ने लगा, साथ ही साथ फुटफॉल भी बढ़ने लगा इन क्लब्स में, तो विमेन के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट होने के चांसेस और रिस्क और ज़्यादा बढ़ गए। और क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स और अल्कोहल भी खुले में होता है, तो बाउंड्रीज क्रॉस होने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सितंबर 2024 में किटकैट क्लब में वॉशरूम में एक महिला को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, और जब उसने कंप्लेन की तो जो आरोपी था उसको क्लब के बाहर भी फेंका बाउंसर्स ने। पुलिस भी आई और उसके खिलाफ केस भी हुआ, बट पब्लिकली किटकैट क्लब ने इसको 1 साल बाद एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसी कोई घटना भी हुई थी। इसी तरह बर्गाइन क्लब पे भी बहुत क्वेश्चंस उठे उनकी ड्रग पॉलिसी को लेकर। यहाँ पर कई लोगों की मौत हो चुकी है ड्रग्स की ओवरडोज से। जून 2017 में बर्गाइन में एक 30 साल के अमेरिकन लड़की की ड्रग्स ओवरडोज से मौत हो गई। इसी तरह 2019 में भी एक ही रात में 3 लोगों की ड्रग्स ओवरडोज से बर्गाइन क्लब में ही मौत हुई। 2022 में बर्गाइन में एक नीडल स्पाइकिंग का केस सामने आया, जिसमें यह हुआ था कि कई लोगों को बिना उनकी परमिशन के नीडल से कुछ ऐसे ड्रग्स इंजेक्ट कर दिए गए जो पता नहीं कैसे थे और क्या था उनमें, पर वो हुआ उनकी बिना परमिशन के था। तो ये भाई बहुत ही रिस्की चीज़ है। ऐसे केसेस जब आने लगे तो जो बर्लिन की राइट विंग पार्टी है AFD, उन्होंने डिमांड करा 2018 में कि बर्गाइन क्लब के लाइसेंस को ही रद्द किया जाए और वहाँ पे जो बंद कमरे में अंधेरे में सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो रही है उनको भी कम किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये क्लब्स अभी भी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और इनकी हाइप टाइम के साथ साथ बढ़ी रही है भाई। लेकिन अब कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। बर्लिन की जो नाइट लाइफ है, जो यूनिकनेस है, जो डार्क क्लबिंग कल्चर बर्लिन का है ना, वो डेड होता जा रहा है भाई। ऐसा सुनने में आ रहा है 2025 में ही लास्ट ईयर 2 बहुत ही फेमस क्लब्स बर्लिन के, वाटरगेट और शवूल्स, ये दोनों क्लब्स बंद हो गए हैं। और बर्लिन क्लब कमीशन ये कह रहा है कि अगले साल तक, मतलब 2026 और 27 में मिलाकर 46% क्लब्स अपने ऑपरेशंस बंद करने की सोच रहे हैं। जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि भाई बर्लिन एक टाइम पे इतनी पीक पे हुआ करता था नाइट लाइफ के मामले में, और अब वहाँ के क्लब्स ही बंद हो रहे हैं, तो हमें 2 मेजर रीज़न समझ में आए। एक, जब ये क्लब्स बनने शुरू हुए थे, ऑपरेट होने शुरू हुए थे, तो ये खाली बिल्डिंग्स में, बंकर्स में बनने शुरू हुए थे, जिसकी वजह से इनको ना के बराबर रेंट देना पड़ता था या बहुत कम रेंट देना पड़ता था। पर अब पिछले 2 डेकेड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है बर्लिन में, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इनके रेंट भी बढ़ गए हैं, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ गए, जिसकी वजह से इन्हें अपनी ड्रिंक्स के प्राइसेस, एंट्री चार्जेस, ये सब बढ़ाना पड़ा, जो बहुत लोगों के लिए अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गई थी। और दूसरा मेजर रीज़न है रियल एस्टेट डेवलपमेंट। तो बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जो इन बिल्डिंग्स को, इन खंडरों को, इन क्लब वाली जगहों को ज़्यादा रेंट पे एक्वायर करने को तैयार हैं और वहाँ कुछ बेटर और अच्छा बनाने के लिए तैयार हैं। एक और मेजर रीज़न ये भी सुनने में आया कि भाई जेन ज़ी जो है ना, उन्हें आउटडोर म्यूजिक फेस्टिवल ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। वो ऐसे एग्जॉटिक क्लब्स में पार्टी करना नहीं पसंद करते जहाँ पे कैमराज ले जाना अलाउड नहीं है। ये जो जनरेशन है इन्हें पार्टी करना कम और दिखावा करना ज़्यादा पसंद है। इन्हें ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे तुम 2-4 फोटोज़, 2-4 स्टोरी तो डाल पाओ, पर इन क्लब्स में तो कैमरा ही अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है ऐसे क्लब्स में। ऐसा कहा जा रहा है इन क्लब्स के जो प्रॉफिट है, जो सेल है, वो 55% तक कम हो गए हैं। और बहुत सारे, मतलब 2/3 क्लब्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, हम तो नुकसान में चल रहे हैं। तो कुल मिला के सीन ये है कि जो ये एग्जॉटिक वाले क्लब्स, जो ऐसे यूनिक क्लब्स हैं, इनकी मार्केट कम होती जा रही है, लोग कम प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पर जाना। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बर्लिन के क्लबिंग सीन में एक बार फिर से रेवोल्यूशन आएगी, म्यूज़िक टेस्ट भी चेंज होगा और ये जो एग्जॉटिक वाले क्लब्स हैं ये ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। भाई हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग में बात करी कि कैसे कैसे वियर्ड क्लब्स हैं और कैसे कैसे वियर्ड एक्टिविटीज उन क्लब्स के अंदर होती है। हमने ये बात कर ली कि क्लब्स का जो सीन है कैसे डाउन जा रहा है पूरे जर्मनी में, बर्लिन में। बट जब हम ये सब पढ़ रहे थे ना भाई, 2-4 क्लब्स कुछ ऐसे मेरी नज़रों में आए, मैंने कहा यार ऐसे क्लब्स भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एकदम हैरान कर दिया मेरे को। बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में एक ऐसा क्लब है जो भाई चर्च के अंदर है। अगर मैं अपने देश की बात करूँ, इंडिया में मंदिरों को हजारों साल से संभाल कर रखा हुआ है, जरा सी भी छेड़छाड़ हो जाती है तो भाई दंगे फसाद हो जाए हमारे देश में। तो लेकिन वहाँ पे वाकई में एक ऐसा क्लब है जो पहले एक चर्च था, अब कन्वर्ट करके वो क्लब बन चुका है। मतलब डेली वहाँ पे शराब की महफिल लगती है भाई। इस क्लब का नाम है स्पिरिटो।
और अगर मैं चर्च की बात करूँ तो जिस चर्च में ये बना है वो चर्च 1874 में बना गया था और अब ये पूरा कन्वर्ट कर दिया गया क्लब में। यहाँ पे लोग डेली आते हैं और नाच गाना करते हैं। चर्च जो पूरा कन्वर्ट हो गया क्लब में, ये एकदम लीगल है। और जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि कुछ क्लब्स है जहाँ पे लोग वियर्ड कपड़े और अजीब से कपड़े पहन कर आते हैं, यहाँ पर भी भाई लोग चटक मटक बनकर ही आते हैं। भाई एक और अजीबोगरीब बार आता है स्विट्जरलैंड में जिसका नाम है HR जिंजर बार। इसको एलियन फिल्म के ऑस्कर विनिंग डिजाइनर HR जिंजर ने ही खुद बनाया, इसलिए इसका नाम HR जिंजर बार रखा गया। और इस बार के बारे में मैं थोड़ा बताऊं तो भाई इसका एम्बियंस और इसकी सीलिंग, यहाँ की टेबल, यहाँ की चेयर्स ऐसी लगती हैं कि आप वाकई में किसी मरे हुए जानवर की स्केलेटन के ऊपर बैठे हुए हो। मतलब ऐसा लगता है कि ये बार या फिर ये कैफे नहीं है, ये एक हॉरर मूवी का सेट है भाई। मतलब तुम मानोगे नहीं, यहाँ पर बैठकर जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आप किसी राक्षस या किसी एलियन के पेट में बैठे हो। और इसीलिए इस HR जिंजर बार को द स्केलेटन बार भी कहा जाता है। भाई एक और चटक बार आता है लंदन में जिसका नाम है एल्कोट्राज बार। प्रिजन बार भी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पर जैसे तुम घुसते हो तुमको कैदियों वाली वर्दी पहना दी जाती है और तुम्हें सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। और इस बार की खासियत ये है, जब तुम यहाँ पे जाते हो तो तुमको शराब यहाँ पे खरीदनी नहीं पड़ेगी, तुम्हें शराब भाई स्मगल करनी पड़ेगी। भाई इसके बाद आएंगे असली एक्टर्स जो कि जेलर बनते हैं और तुम्हारे ऊपर चिल्लाते हैं और तुमको तरह तरह की पनिशमेंट्स भी देते हैं। और इस बार की एक और खास बात है कि यहाँ पर अल्कोहल तो सिर्फ करी ही नहीं जाती, क्योंकि जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे साथी हैं, जो खुद एक कैदी बनकर तुम्हारे साथ इस बार में घुसे हैं, वही लोग तुम्हारी मदद करने वाले हैं कॉकटेल या तुम्हारी शराब को रेडी करने में। बर्लिन और यूरोप के लिए जो नॉर्मल है ना, वो इंडिया में करने की कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी हरकतें यहाँ पर हों। लेकिन सच यही है कि लोग अपनी मर्जी से इन क्लब्स में जाते हैं और इन क्लब्स का एक्सपीरियंस लेते हैं। कोई इनको फोर्सफुली नहीं भेजता कि भाई जाओ। लेकिन मेन मुद्दा तो यही है कि ये फ्रीडम है या फिर फ्रीडम के नाम पे ये लोग बेशर्मी कर रहे हैं और भाई जो मर्जी में आ रहा है वो कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टी शुरू होती है फ्राइडे शाम को और चलती है मंडे सुबह तक। मतलब एक बार अगर कोई क्लब में फ्राइडे को घुसा तो सीधा मंडे ही बाहर निकलता है। 2 दिन तक इंसान क्लब के अंदर ही पैक्ड रहता है, वहीं खाता पीता सोता सब कुछ वहीं करता है। बर्गाइन क्लब में एंट्री लेना एक साइकोलॉजिकल टेस्ट से कम नहीं है। यहाँ पे एंट्री के कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है। यहाँ पर आपको लाइन में ही जज कर लिया जाता है, आपकी अपीयरेंस के बेसिस पे, आपके बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे, आपके ड्रेसिंग सेंस के बेसिस पे, और ये देख लिया जाता है कि क्या आप अंदर का माहौल झेलने के लिए रेडी हो या नहीं। और बहुत सारे लोगों को बिना कोई रीज़न दिए बाहर कर दिया जाता है। अगर एक बार आपको किसी बाउंसर ने ये बोल दिया कि नॉट टुनाइट बॉयज़, जैसे हमें कह दिया था, उसके बाद कुछ भी हो जाए, आप कितना ही पैसा ऑफर कर लो, कितनी उनसे रिक्वेस्ट कर लो, आपको किसी भी कीमत पे क्लब में एंट्री नहीं मिल सकती। बर्गाइन में घुसने के लिए बहुत सारे लोग घंटों तक चुपचाप लाइन में खड़े रहते हैं। इनफैक्ट हमने तो ये भी सुना है, अगर आप लाइन में बहुत ज़्यादा किसी से बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, तो भी ये एक रीज़न बन जाता है कि आपको उस क्लब में एंट्री नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आपकी ड्रेस का कलर, अगर आप बहुत ज़्यादा कलरफुल बन के गए हो, नॉर्मल रेगुलर कपड़े पहन के गए हुए हो, तो भी वो आपको एंट्री डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइप का ड्रेसअप वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप उस क्लब में पहन के जाओगे। मोस्टली लोग जो होते हैं वो ब्लैक में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो लेदर पैंट्स में होते हैं, अजीबो गरीब कपड़ों में होते हैं, आंखों पे काजल लगाया होता है, ब्लैक नेल पेंट्स होते हैं। तो वो मेजरली अगर उनको आपकी वाइब डार्क लग रही है, उन्हें ये लग रहा है कि आपकी वाइब देखकर आप अंदर का माहौल सरवाइव कर लोगे, तो वो आपको एंट्री देंगे, नहीं तो वो आपको सीधा बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यहाँ पे मैटर ही नहीं करता कि आप कितने फेमस हो, आप कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, आपके पास कितना पैसा है, कुछ मैटर नहीं करता। अगर बाउंसर्स को आपकी वाइब पसंद नहीं आई तो आपको क्लब में एंट्री नहीं मिलेगी। तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि एलॉन मस्क तक को इस क्लब से एंट्री डिनाई हो चुकी है। और हाँ, मैंने तो ये भी देखा है पर्सनली कि कई लोग सिर्फ एंट्री पाने के लिए और वियर्डली ड्रेसअप होने के लिए पूरी तरीके से न्यूड भी इस क्लब में आ जाते हैं। भाई तुम ये जान के हैरान हो जाओगे कि ब्रिटेन, जर्मनी और स्वीडन में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये रिसर्च हो चुकी है कि बर्गाइन में एंट्री आपको कैसे मिलेगी और कैसे नहीं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ट्रेन करती है कि बर्गाइन में एंट्री लेने के लिए आपको किस तरीके का बिहेवियर रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं
कि भाई एंट्री के टाइम आप गेट के आसपास आओ तो इंग्लिश में बात मत करो, या अपनी लुक थोड़ी सी गेइश लो, थोड़े गे लगो पर ज़्यादा भी गे मत लगो ताकि आपको एंट्री मिल जाए। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स बने हुए हैं जो ये ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से आपको बर्गाइन में एंट्री मिलेगी। और इनफैक्ट हम बर्लिन में थे तो हमें तो ऐसी शॉप्स भी दिखी जहाँ पे कपड़े मिलते हैं जो आप खरीद के इन क्लब्स में पहन के जा सकते हो। बहुत सारे लोगों की तो एंट्री डिनाई हो जाती है इस क्लब में, लेकिन जो लोग उस क्लब के अंदर गए हैं वो ऐसा बताते हैं कि उस क्लब के अंदर एक अलग ही दुनिया है, एक एक्सट्रीम दुनिया है जहाँ पे इंसानों के अंदर का छुपा हुआ जानवर बाहर आ जाता है, जो बाहरी दुनिया में वो नहीं दिखा सकते। वो सब खुल के उस क्लब के अंदर होता है। लोग आपको खुलेआम इंटरकोर्स करते हुए दिख जाएंगे, वहाँ पर लोग खुलेआम हर तरीके का ड्रग कंज्यूम करते हुए दिख जाएंगे, अपनी वियर्ड से वियर्ड वाइल्ड फैंटेसीज पूरी करते हुए दिख जाएंगे। और जो म्यूज़िक भी होता है ना वहाँ, वो होता है हार्ड टेक्नो और साइड ट्रांस, जो नॉर्मल लोगों के तो समझ में ही नहीं आता है। उस क्लब में इतनी एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये चीज़ लीगल कैसे है। पर हाँ, ये क्लब 100% लीगल है, सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन अपनी न्यूडिटी और ड्रग्स के लिए ये विवादों में बना रहता है। इस क्लब के अंदर क्या होता है ये हमेशा राज ही रह जाता है, क्योंकि इस क्लब में फ़ोन्स या कैमरा किसी भी तरीके से ले जाना बिल्कुल सख्त मना है। इसलिए इस क्लब के अंदर की वीडियो तो आज तक बाहर नहीं आई है, लेकिन जो लोग अंदर गए हैं वो बाहर आके कुछ ऐसा ही बताते हैं।